हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस वक्त भी आप देख रहे हैं उस वक्त के लिए आपको ग्रीट कर दिया हूँ। बेटा, ये जो क्लास होगी ये है हमारी थियोरेटिकल क्लास। थियोरेटिकल क्लास मतलब ध्यान में होगा आपको कि हमने आपका जो पहले क्लास लिया है वो ऑलरेडी ले रखा है। इस टॉपिक का तो हमने ऑलरेडी ले रखा है ना। तो इस टॉपिक का ऑलरेडी ले रखा है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि अभी जो टॉपिक मैंने प्रैक्टिकल सेशन करा रखे हैं, जिन टॉपिक्स के प्रैक्टिकल सेशंस ऑलरेडी करा रखे हैं, बेसिक कंस्ट्रक्शंस बताकर, बेसिक इंस्ट्रक्शंस देकर, बेसिक नॉलेज देकर, ठीक है। बट होता क्या है कि हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कि जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये थियोरेटिकल सेशंस आपके प्रैक्टिकल सेशंस के बाद मैं आपको थियोरेटिकल सेशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशंस पे। सबसे पहले बेटा, सीरीज हो या सीक्वेंस हो, जानकारी ये होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर पूरा नंबर सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। नंबर सिस्टम हमारा क्या है? देखो, नंबर सिस्टम जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम ही। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या है, नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर क्या है। तो बेटा ये हर लोग जानते हैं, आप टू थ्री से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 2 और 3 से, कि आपको जो है जो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या है भाई? तो जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर, ठीक। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स होता है निगेटिव नंबर टुगेदर विथ होल नंबर, ठीक। यही है हमारा। जैसे इंटीजर्स को अगर लिखना है बेसिकली आई या जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सेट के फंक्शन में लिखें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको याद ही होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, यही होता है ना। ये हमारा इंटीजर्स होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक आता है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर। ये तो सब लोग जानते हैं। इवन नंबर जो दो से डिविजिबल हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 जो दो से डिविजिबल नहीं हो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेटा क्या होता है? प्राइम नंबर को एक चीज ध्यान रखना है कि अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे 2। और एक चीज 2 के बारे में याद रखना है आपको कि 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज द ओनली, स्मॉलेस्ट नहीं, ओनली इवन विच इज प्राइम, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद क्या कौन सा आएगा बेटा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, फिर 47। ये 1 to 50 के बीच में हमने आपको बता दिया अपने। अब देखना बेटा, ये जो प्राइम नंबर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होती है? प्राइम और ऑड में। जब सीरीज आप बनाने लगते हैं ना तो वहाँ पे प्राइम और ऑड में कंफ्यूजन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑड अगर होगा तो 1 से स्टार्टिंग, और अगर प्राइम होगा तो 2 से स्टार्टिंग, ध्यान रखना है आपको। और लेकिन कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी एग्जाम में 3, 5, 7, ये तो ये 3, 5 ये भी है, तो हम लोग कंफ्यूज क्या कर रहे हैं? 3, 5, 7 तक तो कॉमन रहेगा, लेकिन उसका यहां पर अगर आएंगे तो 9 आएगा, लेकिन अगर प्राइम सीरीज रहेगा तो 11 होगा। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, यहां पर ध्यान से आपको देखना है। आपको सीरीज पूरा कंस्ट्रक्ट कैसा किया हुआ है सीरीज, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं कंपोजिट नंबर। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट प्राइम है तो कंपोजिट मैंने दे दिया। देखो, अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एटलीस्ट वन डिवाइजर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो जो भी अगर बेटा प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा ही होगा, ठीक है। अब एक नोट है, ये नोट आपका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम्स, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारा नोट्स भी हो गया। अब आते हैं बेटा टाइप्स और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। टाइप्स और एग्जाम्पल्स के साथ। अब एक बात बेटा गौर कीजिएगा, आप एक बात आप गौर कीजिए सबसे पहले, कि अगर हमने ये नेक्स्ट टर्म दिया तो ये हमारा क्या होगा? अगर हमने आपको ये दिया, इस टाइप का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ज्यादा दिमाग हम लोग को नहीं चलाना है इस पे। इसमें तो मैं बेसिकली आपको क्या करूंगा कि ये पूरा एडिशन है। एक बात देखो तो बेटा, 9 + 3 12, 12
प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21। तो बेटा ऑब्वियसली यहां पर भी आपका प्लस 3 होगा और ये कितना होगा 24। तो 24 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को नहीं होगा इसमें, ठीक। तो बेटा यहां पर आपने क्या देखा, आपने यहां पर देखा एक चीज ध्यान रखो, आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस। तो सब में प्लस, इसका मतलब है कि बेटा ये मेरा एडिशन सीरीज है, ये प्लस आया है, प्लस मतलब एडिशन सीरीज, कोई डाउट नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा एडिशन सीरीज, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब आप एक बात गौर करना बिट्टू, एक बात को आप गौर किए होंगे कि इसमें जो है वो डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली ये भी डिक्रीजिंग होगा आपका। अब ये डिक्रीजिंग होगा बेटा, तो अब हम लोग को ये चीज देखना होगा कि है कितना। ये बेटा -7 है, ये भी बेटा -7 है, ये भी बेटा -7 है। तो सब्सट्रैक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, कितना नॉर्मल एकदम बताओ, नॉर्मल के 24 में से 7 जाएगा कितना होगा 17, 17 ये आपका 17। तो 17 विल बी दी करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन सीरीज। क्लियर। अब जैसे देखो, जैसे जनरली आप बच्चे बचपन से पढ़ते होंगे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये तो आप चीज जरूर पढ़ते होंगे, ब्रैकेट भी पढ़ते हैं, बॉडमस भी पढ़ते हैं, बट बॉडमस से हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग बस बेसिक्स हम लोग चारों करेंगे पहले, ठीक। बेसिक्स चारों करने के बाद अलग अलग पैटर्न आएगा। जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो अलग अलग पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो 2 पैटर्न तो हमने बताया। अब हमारा 2 पैटर्न, 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन सा बचा हुआ, एक मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न बचा हुआ है और एक बचा हुआ है आपका डिवीजन का पैटर्न। तो अपन दोनों वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या आएगा। चलिए अब देखो तो बेटा एक चीज अब देखना आप, अब इस चीज में देखना तो कि नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये आपका कितना है बिट्टू, ये भी आपका प्रोडक्ट टाइप का दिख रहा है, ये भी आपका प्रोडक्ट टाइप का दिख रहा है, ये भी आपका प्रोडक्ट टाइप का दिख रहा है, ये भी आपका प्रोडक्ट ही होगा डेफिनेटली। तो बेटा ये इंटू 1, ये बेटा इंटू 2, ये इंटू 3, इंटू 4, तो इंटू 5, मतलब 72 5 जा 360 होगा। 72 5 या 360 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी। अब इसमें आप एक चीज गौर करें कि इसमें जो चीज दी हुई है वो है मल्टीप्लीकेशन, हर एक में आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन है, इसको बेटा मल्टीप्लीकेशन सीरीज कहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन सीरीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब गौर करो बिट्टू, अब यहां पर गौर करो, देखो ये बेसिकली डिवीजन सीरीज है, लेकिन इसको हम लोग 2 तरीके से ही बना सकते हैं। देखो ये डिवाइडेड बाई 5 होगा, ऑब्वियसली ये डिवाइडेड बाई, हालांकि ये सेम क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये डिवाइडेड बाई 3 होगा, ऑब्वियसली ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई 1, तो ये इसका आंसर तो 3 आएगा। ये सेम क्वेश्चन है हमारा जस्ट पहले वाला, लेकिन अगर अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चले, रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लोग इसको लिखें तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये रख दिए अभी 3 6 18 72 360। बेटा गौर करो तो इस केस में 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 5 जा, तो इसका मतलब बेटा 3 इंटू 1, यही होगा ना हमारा आंसर 3। तो लिखने के तरीके से कि हम आगे फ्रंट से लेके चले या बैक से चले, हमारा सीरीज चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा, ठीक। लेकिन अब सिंस नाम दिया हुआ है तो हम लोग नाम के हिसाब से काम कर रहे हैं, बाकी तो एलआर आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, अब बेसिक्स तो हमने कर लिया, अब देखो तो बेटा नाम किस चीज का आ रहा है, नाम आ रहा है आपका डबल एडिशन सीरीज। डबल एडिशन, डबल एडिशन का मतलब क्या होगा,
ध्यान देखना, डबल एडिशन सीरीज का मतलब क्या होता है? डबल एडिशन सीरीज का मतलब होता है सिंपल, दो दो अटेम्प्ट लेके चलना। ठीक, डबल एडिशन मतलब दो दो अटेम्प्ट लेके चलना। कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या है क्वेश्चन? 2 10 23, इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 10 23, 2 10 23, उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा? 42 68, 42 68, और नेक्स्ट नंबर बोल रहा है ना, नेक्स्ट नंबर, ये नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट टर्म है हमारा, हम लोग को निकालना है। मतलब नेक्स्ट टर्म हमारा, मतलब इसको हम लोग को निकालना है, आगे वाला टर्म। चलिए कोई बात नहीं है बेटा। एक बात देखो तो, +8 होगा, +13 होगा, +19 होगा, +28 होगा। ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना है बेटा, यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, कैसे हम लोग को अटेम्प्ट करना है वो हम लोग को सबसे पहले देखना है। डबल एडिशन सीरीज में हम लोग को वही देखना है। ठीक, आगे ये कितना होगा वही देखना है ना। अब देखो तो बेटा, +5 +6, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा। कितना हो गया है? 26 होगा ना, ये 26 होगा, ये +7। अब गौर कीजिए तो बिट्टू, थोड़ा सा दिमाग अगर हम लोग चलाते हैं बेटा, तो ये देखो तो +5 +6 +7, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे +8 आएगा, +8 आएगा, इसका मतलब +34 होगा, +34 होगा। अब +34 होगा मतलब 26 +8 कितना? 34, और 68 +34 कितना? 90, 98, 102। सो 102 विल बी दी करेक्ट आंसर। बेटा देखिए तो 102 है यहां पे दिया हुआ। क्लियर? ये मेरा क्या होगा बिट्टू? ये मेरा होगा डबल एडिशन सीरीज। अब आप पूछेंगे कि सर डबल एडिशन सीरीज कैसे? तो भाई एक एडिशन तो ये हमारा हुआ ना, एक एडिशन तो हमारा ये हुआ। ठीक, एक एडिशन ये, दूसरा एडिशन ये हुआ, तो ये हमारा कौन होगा? डबल एडिशन, डबल एडिशन सीरीज। ये हमारा डबल एडिशन सीरीज होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, सो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। हाँ, CSCT लेवल पे ये क्वेश्चंस कोई गारंटी नहीं किया आएगा, बट प्रैक्टिस जो होता है ना, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग। आपका लॉजिक कब कम, जितना आप ज्यादा करेंगे ना, उतना ही इसमें आपका लॉजिक में आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये मेरा अल्टरनेटिंग से, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बेटा? अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, ऐसे अलग, अल्टरनेट मतलब एक एक बीच करके। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं बेटा, 1 6, ये अल्टरनेट मतलब ऐसा होगा, मतलब इसके बाद ये होगा। बेटा गौर करो तो, +5 +5 +5, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा? 16। 16 के बाद देखिए बिट्टू, ये देखिए तो 3 +4 7 +4, तो 11 +4, ये कितना? 15। अब यहां पर भी आपको गौर से देखना, इन दोनों में एक आपका 15 16 दिए हुए है, एक आपका 16 15 दिया हुआ है। आपने कौन सा यूज करना है? क्योंकि आपका आया है 16 एंड 15, तो आपको लगाना है बेटा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या? एक एक बीच करके। तो एक बीच करके देखिए सीरीज एकदम सेम नंबर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है,
बेटा मैं आपको एक चीज याद करा दूं, एक चीज बार बार मैं बोलता हूं कि अब अगर लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना है तो ध्यान रखिएगा कि 1 से 20 का आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक। और 1 to 30, टिल 1 to 30 एटलीस्ट, ऐसे तो 40 तक का याद होना चाहिए, लेकिन 1 to 30 भी टेबल एंड स्क्वायर, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये 25 स्कोर, ये 26 स्क्वायर, स्कोर नहीं स्क्वायर सॉरी, ये 24 स्क्वायर, ये मेरा 23 स्क्वायर, तो देखो तो 23, 24, 25, 26, ऑब्वियसली ये बेटा 27 स्क्वायर होगा, 27 स्क्वायर होगा। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? और 27 स्क्वायर अगर हम बात करेंगे, 27 स्क्वायर किसका होगा बताइए? 27 स्क्वायर का कितना होना चाहिए? अगर कुछ नहीं भी आता है तो दिमाग लगाओ, तो 27 इंटू 27, 9 4 189, ठीक है। 2 7 या 14 4 5 9 729, so option A is the correct answer. 729 will be the correct option. कोई डाउट नहीं? अब देखो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा बेटा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। ये परफेक्ट स्क्वायर सीरीज है, सेम इसी कलर में परफेक्ट स्क्वायर सीरीज के प्लेस पे आपका आएगा परफेक्ट क्यूब सीरीज, ठीक है, सेम इसी कलर पे। अब देखो ये बेटा 6Q, ये 7Q, ये 8Q, ये 9Q, ऑब्वियसली 10Q, 10Q मतलब 1000, दिस इज परफेक्ट क्यूब सीरीज। कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट? देखो यहां तक ना बहुत आसान है, बहुत आसान है यहां तक, और इसमें ना बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा किसी को आई थिंक किसी को इशू नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब यहां से आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन के बाद मैं एक ब्लैंक स्लाइड रखा हूं। ब्लैंक स्लाइड इसलिए रखा है कि आपको समझाना होगा मुझे, तो यहां पर मुझे मैं क्लैरिफाई करके समझा दूं। और हाँ एक चीज़ बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सो PDF शेयर कर रखा है थियोरेटिकल का, आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, और जल्द ही मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, भेजूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब बाकी जो डाउट होगा हम लोग लाइव क्लास में क्लैरिफाई कर लेंगे। चलिए अब देखिए तो बेटा सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन सीरीज, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन कितना है बेटा? 5 16 49। आराम से देखना, 5 16 45, सॉरी 49 148, 49 और 148, 148, और आगे का आपको बनाना है। देखो इसमें हम लोग करते क्या है, पहले तो सबसे पहली बात कि इसको जो है ना हम लोग फिक्स्ड रख देते हैं, फिक्स्ड। उसका जो करना है इसमें करना है। हमारा टॉपिक क्या है? सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई हमारा सेम से होगा, 5 इंटू 3+1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको बेटा 16 इंटू 3+1 लिख सकते हैं, इसको 49 इंटू 3+1 लिख सकते हैं। गौर कीजिए, 4 3 120, 147, 147+1 मतलब ये जो होगा मेरा 148 इंटू 3+1 होगा, ठीक। गौर करने वाली बात यह है बिट्टू, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सब में आपका देखो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन और सेम नंबर एडिशन सीरीज हमारा ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कितना होगा बेटा? ये 420 24 1 445 will be the correct answer, 445।
445 आंसर आएगा, क्योंकि 148 इंटू 3 कितना होगा, 420 प्लस 20 444 44 प्लस 1 445, तो 445 जहां भी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये हमारा हुआ सेम मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन सीरीज। कोई डाउट? ऐसे ही देखिए मल्टीप्लीकेशन भी सेम जा रहा है, गौर करना है आपको। मल्टीप्लीकेशन जो मेरा जा रहा है बेटा, ये जो मल्टीप्लीकेशन जा रहा है वो सब में सेम नंबर है, ठीक, ये सेम नंबर है। और एडिशन भी जो जा रहा है आपका, वो भी आपका सेम नंबर है +1। हाँ, अब वो सेम मत समझना कि ये 3 तो ये भी 3, ये 3 तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, दैट्स अ पार्ट, हो सकता है, दैट्स अ पार्ट, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका सेम ही रहे, ठीक है। सेम मतलब ऊपर से नीचे जितना भी सीरीज फॉर्मेशन है हमारा उसमें सेम होना चाहिए, एडिशन भी हमारा सेम क्वांटिटी से होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्वांटिटी हमारा ऐड भी हो, या जो क्वांटिटी हमारा ऐड हो रहा है वही क्वांटिटी हमारा मल्टीप्लाई भी हो। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई मतलब कसम नहीं खाया हुआ रहता कोई सीरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिट्टू। हमारा क्या है अब इसमें क्या क्वेश्चन दे रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम एंड इंक्रीजिंग एडिशन। ध्यान लगाओ, इंक्रीजिंग एडिशन मतलब इसका मतलब इंक्रीज एडिशन होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 13 4, कलर चेंज कर देता हूं बेटा, 4 13 41 126, 41 126। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले बेटा फिक्स्ड। अब 13 को 4 की तरह से 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 13 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, 41 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। भाई 126 इंटू 3 प्लस 4 होगा, क्यों वो देखो। ये तो पहले लिख लेते हैं, कितना होगा 300 352 352 प्लस 6 358 378 प्लस 4 382 382 विल बी द करेक्ट आंसर। 382 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसका एलेबोरेशन, पहले तो ये बात गौर से हमेशा देख लीजिएगा, ये 4 है यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, ये 41 यहाँ पे है, ये 126 यहाँ। अगर आगे भी कहता तो 382, ऐसे 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 कंटिन्यू होते जाता हमारा, है ना। अब देखो 3 तो हमारा सब में सेम है बेटा, 3 सब में सेम है, गौर कीजिएगा 3 सब में सेम। लेकिन जो बेटा एडिशन की बात हमने करी, हमने जो एडिशन की बात करी वो तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यही कह रहा है ना सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा वो सेम नंबर है, लेकिन एडिशन जो है वो मेरा इंक्रीजिंग है। क्लियर, सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर एडिशन। देखो डिफरेंसेस कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड सेम नंबर एडिशन सीरीज। अब सुनना, अब आराम से सुनना। देखो 2 4 10 लिख लेते हैं पहले हम लोग, 2 4 10 32 130। अब देखो बेटा इसको तो हम लोग फिक्स्ड कर दिए एज इट इज। अब देखो बहुत लोग है ना कि सॉरी ऐसे नहीं लिखते, मैं सिखला रहा हूं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब आप इसको कह सकते हैं 2 इंटू 2 भी तो सर लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू 1 +2 ऐसे हमने लिखा, ठीक, क्यों सो देखना 4
इंटू टू प्लस टू, 10 इंटू थ्री प्लस टू, 32 इंटू फोर प्लस टू, 130 इंटू फाइव प्लस टू। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। अब गौर करना तो बेटा कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है आपका इंक्रीजिंग में आ रहा है, इंक्रीजिंग में ये आ रहा है। लेकिन आप गौर करें, एक चीज और भी आप गौर करें कि ये जो 2 है वो आपका कांस्टेंट है, ये 2 आपका कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 650 प्लस 2 652 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए 652 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किन्हीं को? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई डाउट किसी को होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, मतलब दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन भी आपका जो अभी तक जो पार्ट हम लोग का मल्टीप्लीकेशन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एडिशन भी जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, देखते हैं 2 3 8 27 लिख लेते हैं। 2 3 8 2 3 8 27 112 ये फिक्स्ड। ठीक, अब 3 को हमको 2 के साथ अरेंज करके लिखना है। भाई ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये देखो तो अब यहां पर गौर करना, जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, नंबर सेम है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से ऐड भी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 112 इंटू 5 प्लस 5, 112 560 565। देख लीजिए 565 इसका आंसर है, 565 इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो, अब एक चीज यहां पर देखना है आपको बेटा। अब यहां पर एक चीज देखिए, तो ये जो 1 है 2 है, ये जो मतलब मल्टीप्लाई 3 है 4 है 5 है, ये मेरा ये भी इंक्रीजिंग। और अगर बात करें अपन इसकी 5 4 3 2 1, तो बेटा ये भी तो इंक्रीजिंग है, ये भी तो इंक्रीजिंग है मेरा, है ना। ये भी इंक्रीज मतलब दोनों मल्टीप्लीकेशन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और एडिशन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इस टाइप का बहुत सारा टाइप बनाया जा सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी बनेगा, देखते हैं आगे कैसा कैसा आता है ना। अब देखो आ गया सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज आ जाते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज आ जाता है। ठीक है, 3 4 6 आराम से 3 4 6 10 लिख लेता है पहले क्वेश्चन। 3 4 6 10, फिक्स्ड कर दीजिए। ठीक, गौर करना है यहां पे हमारा है क्या, देख लो मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। भाई कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कैसा है ये। 3 इंटू 2 -2 लिख सकते हैं इसको बेटा। 4 इंटू 2 -2 लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 -2 लिख सकते हैं बेटा इसको। 10 इंटू 2 -2 लिखें इसको। 18 इंटू 2
-2 लिखें, इसको 34 इंटू 2 -2 लिख दें, 66 होगा। 66 इज द आंसर। 66 देख लो कहाँ पे है, 66 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तो अब गौर करो, अब फिर से आप गौर करें अगर, तो ये देखें तो ये आपका सीरीज बन रहा है, ये पूरा यही ना मेरा सीरीज, तो मेरा यही है, सीरीज तो मेरा यही है। अब सेम नंबर आप देख लीजिए कि 2 सब में सेम है, 2 जो है वो सब में सेम है, और ये भी 2 जो है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी सेम है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ऐसा ही सब हो, ठीक है, ऐसा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 2 3 4 5 6 7 होता, ये 2 3 4 5 ये भी होता, ठीक है। तो एक तरीके से नहीं चलना है, हर एक दिमाग हम लोग को चलाना है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन, ध्यान देखना, मैथमेटिक्स मत लगाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि -5 -4 -6, नहीं, मतलब सब्ट्रैक्शन का साइन है तो 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 3 5 8 3 5 8 13 22 39 13 22 39, ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यही होगा ना हमारा। अब आ जाओ, इसको तो बेटा हम लोग फिक्स्ड कर लिए, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या है, सेम नंबर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन। एक बात देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन में 3 इंटू 2 -1 ही हमारा फॉर्मेशन होगा, 5 इंटू 2 -2 होगा, 8 इंटू 2 -3 होगा, 13 इंटू 2 -4 होगा, 22 इंटू 2 -5 होगा, 39 इंटू 2 -6, 39 2 जो 78 होता, 78 ये 72 हो जाएगा मेरा। अब गौर करो, 72 किसी में आंसर है, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब सुनो, अब हम लोग को क्या करना है, अब यहां पर अरेंजमेंट करो। ये 2 देख रहे हो आप, ये सेम है, मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास सेम मल्टीप्लीकेशन है, ये जो है हमारा सेम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हमारा सेम है। लेकिन बेटा एक बात गौर कीजिएगा आप, कि ये जो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इंक्रीजिंग है। यही चीज ना बोला था कि सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही चीज है ना। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास, सब में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्ट्रैक्शन मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब है बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से, बड़ा आराम है, इसमें बहुत छोटा सा है एक तरीका, देखो सिंपल सा, हम लोग को बहुत ज्यादा इधर दिमाग नहीं चलाना है। एक बात बताओ, 20 इंटू 3 बिटू 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 इंटू 3 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 इंटू 3 135 होगा, 135 मतलब ये मल्टीप्लीकेशन, नीचे देख लो, ये नीचे आप अगर गौर करें तो नीचे मल्टीप्लीकेशन है, नीचे मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन अगर बेटा हम लोग गौर करें ऊपर, तो ऊपर क्या है, डिवीजन है। लेकिन आंसर तो जिस सीरीज में जो आना है, हाँ यही डबल आपका होता तो 135 डिवाइडेड बाई 2, और वहां पे पॉइंट में आता, ठीक है। यहां तक क्लियर, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सीरीज सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिजिटल ऑपरेशन। ये डिजिटल ऑपरेशन क्या है भाई, डिजिटल ऑपरेशन बहुत सुनते हैं, डिजिटल ऑपरेशन क्या है, डिजिटल ऑपरेशन क्या है, तो चलो आ जाते हैं डिजिटल ऑपरेशन में। एक बात बताओ, इसको बड़े आराम से कहते हैं 66 36 18, 66 36 18, ये नेक्स्ट क्या है। अच्छा बेटा 66 को जो है ना, एक काम करो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो। बेटा इसमें कौन कौन नंबर है, 6 और 6, बेटा 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। अब
यहाँ देखो तो ये 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेरा कितना आएगा बेटा, 1 इंटू 8 बराबर 8 होगा। 8 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये देखो तो 8 जिसमें भी रहेगा बेटा वही ना मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल ऑपरेशन तक क्लियर। जब डिजिटल ऑपरेशन तक क्लियर हो गया तब तो फिर सारा क्लियर। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, आप डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सीक्वेंसेस है, कैसा कैसा एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है आपका, आपके क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराया हूं तब भी क्वेश्चन पूछा हूं इस टाइप का। ठीक है, तो अब गौर कीजिएगा आप, ये 2 3 5 7 है, 2 3 मतलब 2 मेरा प्राइम से स्टार्ट है, मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज है, तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा बेटा, 11 होगा, कोई डाउट नहीं। अब ये देखो तो 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7, 1 है मतलब ऑड नंबर, 7 के बाद कितना होगा भाई, 9 होगा। अब 2 4 6 8 इवन नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज है हमारा, ये इवन नंबर सीरीज, तो 8 के बाद कितना होगा, 10। सिंपल, छोटा सा है, दिमाग ज्यादा चलाना नहीं है। ठीक है, होप you all have understand and you all will understand whatever I have taught today. देखो, कभी भी ये नंबर सीरीज है, इसके क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, और इसके क्वेश्चंस ना लॉजिक बेस्ड। आप पूछेंगे कि सर आपने बाद में क्यों थ्योरी इसका दिया है ना, आप पूछेंगे, जनरली आप पूछते हैं कि सर इसका आपने थ्योरी बाद में क्यों। बेटा थ्योरी बाद में देने का एक रीजन है कि ये सब क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ये जनरल लॉजिक के होते हैं क्वेश्चन, तो ये हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार अटेम्प्ट कर लिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसका थ्योरी पढ़ लेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता था, अच्छा ऐसा होता था। हाँ, अब इसके बाद अब दोबारा अगर कोई क्वेश्चंस मैं दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोबारा क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा, ऑब्वियसली जो मैंने करा रखा है वो भी शेयर करूंगा, और जो मैं आपको फॉर प्रैक्टिस दूंगा वो सारे क्वेश्चंस अलग होंगे। ऐसा नहीं कि कोई से क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ना फुल प्रैक्टिस करो। देखो लॉजिकल रीजनिंग में जो है ना, सो नंबर टेस्ट और अल्फाबेट टेस्ट अगर ये क्लियर है ना, तो फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टॉपिक, क्योंकि कोई टॉपिक टिपिकल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वो हमारा लाइव क्लास होगा, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।